SEBI has finally introduced some rules for F1 segment also. So देखते हैं क्या रूल्स हैं, छोटी सी वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो डीप में नहीं जाएंगे, हम ओवरऑल समझने की कोशिश करेंगे क्या चीज़ें हैं और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एक ट्रेडर को मार्केट के अंदर। सो पहला सिंपल रूल है आपका, अपफ्रंट कलेक्शन जो है ऑप्शन बायर को वो देना पड़ेगा वहाँ पर। यानी कि जो आपके इक्विटी ऑप्शंस होते थे कहीं ना कहीं वो मैनुपुलेट किए जाते थे काफ़ी हद तक, यानी कि जो स्टॉक्स थे उन्हें मैनुपुलेट किया जाता था ऑप्शंस के थ्रू। अगर आप देखोगे तो आपका एग्जाम्पल लो कि सेबी का जो आपका एसबीआई का जो आपका लोड साइज एग्जाम्पल लो 1800 का क्वांटिटी है एसबीआई की लोड साइज की इक्विटी की, यानी कि जो आप ऑप्शन बाय कर रहे हो उसका 1800 यहाँ पर लिमिट साइज है उसका। तो बेसिकली क्या होता था, जनरली एक बड़ी क्वांटिटी में बाय करके स्टॉक को मैनिपुलेट किया जाता था। बिकॉज अगर आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शंस के अंदर जो प्रीमियम होते हैं वो होते हैं आपके 5 से 10 रुपये के प्रीमियम होते हैं आपके, बट आपका जो स्टॉक होता है वो 600-700 रुपये का होता है। तो 1800 इंटू 600-700 रुपये काफ़ी बड़ा अमाउंट होगा। प्लस अगर आप देखोगे ऑप्शन प्रीमियम यानी कि 660 रुपये का, तो 1800 से 660 रुपये कम में, यानी कि ऑप्शन प्रीमियम का आप यूज़ करते हो मार्केट में स्टॉक को मैनिपुलेट करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं अब बंद हो जाएगा मार्केट में। बिकॉज सेबी ने यहाँ पर अपफ्रंट कलेक्शन मार्केट में ला दिया है कि अब एक जो ट्रेडर है मार्केट में उसे मार्केट में जो प्रीमियम है वो पूरा यहाँ पर कलेक्शन देना पड़ेगा प्रीमियम का। ठीक है, फिर क्या है आपका मार्केट में जो कैलेंडर स्पेड की जो स्ट्रेटेजी है बेसिकली उसे हटा दिया गया है। अब देखो कैलेंडर स्पेड का यूज़ कौन करता था यहाँ पर, कैलेंडर स्पेड का यूज़ वो करते थे यहाँ पर जो ओडीटी ट्रेड करते थे, यानी कि जो एक्सपायरी ट्रेड करते थे खाली। तो उन्हें फ़ायदा क्या होता था यहाँ पर, वो अपना जो रिस्क है उन्हें वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर लेते थे इस कैलेंडर स्पेड के थ्रू। तो वो करते क्या थे, बेसिकली एक्सपायरी वाले दिन बहुत अग्रेसिव तरीके से काम करते थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा कैलेंडर स्पेड का यूज़ करके जिससे आप उनका जो लॉस था वो और जो उनका रिस्क होता है काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाता है और शिफ्ट हो जाता है अगली एक्सपायरी के ऊपर, यानी कि जो अगली एक्सपायरी आने वाली है वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है उनका रिस्क। तो जो होता क्या था इसकी वजह से बहुत अग्रेसिव वॉल्यूम आता था एक्सपायरी वाले दिन। तो कहीं ना कहीं इससे होगा क्या कि एक्सपायरी वाले दिन जो बहुत अग्रेसिव वॉल्यूम आता था मार्केट के अंदर वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, और इनडायरेक्टली इसकी वजह से जो स्पाइक आते हैं मार्केट में, रैंडम सडनली कुछ भी मोमेंटम आ जाता है, वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है आपका इंट्राडे की जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं अब सेबी मॉनिटर करेगा। कहीं ना कहीं एक दिन में 4 बार आपकी पोजीशन जो है वो मॉनिटर की जाएगी सेबी के द्वारा। यानी अगर आप पोजीशन लेते हो मार्केट में बहुत ज़्यादा, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट है वो आप बाय कर रहे हैं, फिर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट आप कंटिन्यूसली सेल करे जा रहे हो इंट्राडे बेसिस पे, तो वो सेबी आपका वॉच करेगा और उन्हें लिमिट करेगा। यानी कि जैसे एग्जांपल लो कि कोई जो बड़ा एक प्लेयर है, कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन है, वो सडनली सेलिंग करी जा रही है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है बाय करी जा रही है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सेल करी जा रही है कंटिन्यूसली बड़ी क्वांटिटी के अंदर, तो सेबी उसे मॉनिटर करके कहीं ना कहीं उसे लिमिट करने की कोशिश करेगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो आपकी डे ट्रेडिंग है, वो सेबी कंटिन्यूसली चेक करेगा डेली बेसिस पे आप। ठीक है, फिर क्या आपका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ जाएगा, यानी कि जो आपका निफ्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है या फिर जो लोड साइज आप बोलते हो, निफ्टी का लोड साइज है बेसिकली, या फिर बैंक निफ्टी का जो लोड साइज है वो बढ़ जाएगा आपका। अभी फिक्स नहीं है कहाँ तक बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा या फिर कितना शिफ्ट होगा, ठीक है, वो फिक्स नहीं है। बट हाँ ये फिक्स है कि आपका जो मार्जिन पे करना पड़ेगा आपको 5 से 15 लाख के बीच में आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप रफली एग्जांपल लो कि आपका बैंक निफ्टी का हो जाएगा 90 के आसपास लोड साइज, और निफ्टी का ऑलमोस्ट 75 के आसपास हो जाएगा। मैं रफली बता रहा हूँ, अभी फिक्स नहीं है, बट हाँ मार्जिन फिक्स है, 5 लाख से 15 लाख के बीच में आपका शिफ्ट हो जाएगा मार्जिन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सेलर को अब एक 5 लाख से 15 लाख के बीच में मार्जिन पे करना पड़ेगा ऑप्शन को सेल करने के लिए। ऑप्शन बायर जो 20-30 हज़ार रुपये लोड बाय कर लेता था, अब उसे कहीं ना कहीं वो एक लोड बाय करने के लिए ऑलमोस्ट 70,000 से 1 लाख रुपये पे करने पड़ेंगे एक लोड बाय करने के लिए। ठीक है, फिर क्या आपका जो वीकली एक्सपायरी होती थी उन्हें कहीं ना कहीं लिमिट कर दिया गया है यहाँ पर, बिकॉज अभी आप देखोगे तो डेली बेसिस पे बीएससी और एनएससी की एक्सपायरी होती है आज के टाइम में। हर दिन कोई ना कोई एक्सपायरी होती है, बीएससी की होती है, फिर एनएससी की होती है। ठीक है, तो उसे लिमिट कर दिया गया है, यानी कि अब हर वीकली एक ही एक्सपायरी होगी। अब वो फिक्स होगा आने वाले टाइम में कि वो एनएससी की होगी या बीएससी की होगी, यानी कि निफ्टी की होगी या बैंक निफ्टी की होगी, वो फिक्स अभी फिक्स नहीं है, वो फिक्स होगा आने वाले टाइम के अंदर, यानी कि नवंबर से पहले वो फिक्स हो जाएगा किसकी एक्सपायरी होगी। बिकॉज वो सेबी का काम नहीं है, वो एनएससी का काम है और बीएससी का काम है कि वो क्या सोचते हैं और वो किसे लाना चाहते हैं, एन निफ्टी को लाना चाहते हैं, बैंक निफ्टी को लाना चाहते हैं, वो सेबी वो देखेगी, बीएससी और एनएससी देखेगा, वो सेबी का काम नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कि एक ही एक्सपायरी आएगी वीकली के अंदर, मंथली जैसे चलता है वो चलता रहेगा, मंथली का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वीकली की खत्म कर दी गई है। ठीक है, फिर क्या है आपका जो ऑप्शन सेलर जो मार्जिन पे करता था उसे उसके, यानी कि एग्जांपल लो अभी उसे मार्जिन पे करना पड़ता है 1.5 लाख रुपए के आसपास एक लोड सेल करने के लिए, आने वाले टाइम में उसे 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे एक लोड सेल करने के लिए, तो उसके ऊपर उसे एडिशनल 2% पे करना पड़ेगा। और
और 2% एडिशनल पे करना पड़ेगा उसे उस लोट को सेल करने के लिए, ठीक है। यानी कि अगर वो एक्सपायरी वाले दिन काम कर रहा है, यानी कि अगर वो सेम डे पे एक्सपायरी हो रही है और वो उसी कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहा है, तो उसे 2% एडिशनल मार्जिन पे करना पड़ेगा अगर वो ऑप्शन सेल कर रहा है तो। यानी कि सेम एक्सपायरी की अगर ऑप्शन सेल कर रहा है तो उसे 2% एक्स्ट्रा प्रीमियम एक्स्ट्रा मार्जिन पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रूल है सारे यहाँ पर। इसका मेन इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका मेन इम्पैक्ट पड़ेगा वॉल्यूम बहुत ड्रास्टिकल तरीके से गिर जाएगा, मोमेंटम कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाएगा मार्केट के अंदर, यानी कि जो डेली बेसिस पे मोमेंटम आते थे वो कहीं ना कहीं मिस हो जाएंगे, मार्केट में मोमेंटम आने बहुत रेयर हो जाएंगे, यानी कि हफ्ते में हो सकता है एक दिन मोमेंटम हो, महीने में एक दो दिन मोमेंटम, ऐसा तरीके से हो जाएगा। और ट्रेडर्स के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, बेसिकली जो अभी पुराने ट्रेडर्स हैं, जो छोटे ट्रेडर्स हैं या फिर जो मिडिल लेवल के ट्रेडर्स हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि उनका जो बिजनेस की कॉस्ट है वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। बिकॉज अभी हमारा जो चार्जेस पे करने पड़ते हैं वो हमें टर्नओवर के ऊपर पे करने पड़ते हैं, तो हमारा टर्नओवर अभी कम होता है। बिकॉज हम अगर एक लोट सेल कर रहे हैं तो 1.5 लाख रुपए का सेल कर रहे हैं एक लोट, तो 1.5 लाख रुपए के अंदर हमें यानी कि 1.5 लाख 3 लाख हो गया, तो 3 लाख रुपए के हमने 3 लाख रुपए के ऊपर हमें चार्जेस पे करने हैं। अब वो बढ़ जाएंगे बिकॉज हमें 5 लाख के ऊपर चार्जेस पे करने पड़ेंगे। सेम ऑप्शन बायर को चार्जेस पे करने पड़ते थे अभी 50-60 हज़ार रुपये के अंदर, बिकॉज 20 हज़ार रुपये का बाइक है, 20 हज़ार रुपये का सेल करिए, मान लो कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, उसने 20 हज़ार रुपये का बाइक किया, 20 हज़ार रुपये का सेल किया, 40 हज़ार रुपये हो गए, 40 हज़ार रुपये के ऊपर से चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अब वो बढ़ जाएगा बिकॉज उसे अब बाय करने के लिए भी ऑलमोस्ट 70-80 हज़ार रुपये चाहिए और सेल करने के लिए भी तो सेम लगभग उसे ओवरऑल कितना जाएगा उसका वॉल्यूम जाएगा ऑलमोस्ट 1.5 लाख से 1,60,000 के बीच में उसका वॉल्यूम जाएगा डेली का। तो क्या होगा, उस पर उसे चार्जेस पे करने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका भी वहाँ पर चार्जेस बढ़ जाएंगे, तो दोनों के बिजनेस की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बाय, यानी कि ओवरऑल ऑप्शन ट्रेडर की जो बिजनेस की कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं अब बढ़ जाएगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपैक्ट किसे पड़ेगा, सबसे ज़्यादा इंपैक्ट बेसिकली रिटेल ट्रेडर को पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो फायदा क्या है इसका, जो अभी न्यू ट्रेडर मार्केट के अंदर एंटर हुए हैं कहीं ना कहीं वो मार्केट से एलिमिनेट कर दी जाएंगे यहाँ से, अब उनकी एंट्री बंद हो जाएगी मार्केट से, ठीक है। और जो बेसिकली बड़े इंस्टीट्यूशन है उनको ज़्यादा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट हाँ थोड़ा बहुत प्रॉफिट उनका भी कम होगा, बट कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, अपने आप को ट्रेन कर लेंगे मार्केट के अकॉर्डिंग। बट ज़्यादा इंपैक्ट एक रिटेल को पड़ेगा बिकॉज उसे ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़ेंगे, ज़्यादा उसका लॉसेस होगा और उसके प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाएंगे अब यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली रूल लाए गए हैं रिटेल के लिए और रिटेल को ही इंपैक्ट होगा, रिटेल का ही लॉस होगा। तो बेसिकली आप समझ रहे हो यहाँ पर कि किस तरीके से मार्केट में हमारी मैनिपुलेशन चल रही है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो चल रही है मैनिपुलेशन, बेसिकली रिटेल के लिए लाए गए रूल, बट रिटेल को ही मार्केट में रूल दुखी करने वाले आने वाले टाइम में, ठीक है। तो देखेंगे आने वाले टाइम में किस तरीके से रूल इंपैक्ट करेंगे और ज़्यादा, बिकॉज अभी ये नवंबर से इंप्लीमेंट होंगे, तो एक्चुअल हमें नवंबर में देखने को मिलेगा क्या ये इंपैक्ट होगा, क्या एक्चुअल में चीज़ें होंगी वहाँ पर, ठीक है। तो अभी के लिए इतने रखते हैं, बाकी देखते हैं कि किस तरीके से हमें चीज़ों को समझना है, हमें उस तरीके से अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी आने वाले टाइम के लिए। सो मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। अगेन मैं कल शॉर्ट्स डालूंगा, तो आप वो देखिए वहाँ पर किस तरीके से मार्केट में आप मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। मैं चीज़ें आपको मैंने कोशिश कर रहा हूँ छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू, तो उससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो मिलते हैं नई वीडियो के अंदर।